9 सितंबर 2024 को दिल्ली गवर्नमेंट एक आदेश पारित करती है कि 1 जनवरी 2025 तक के लिए सभी प्रकार के पटाखों पर बैन लगाया जाता है। बैन लगाने का मतलब क्या है कि भैया अगर आप पटाखे फोड़ते हुए पाए गए तो वो एक कानूनी अपराध माना जाएगा, है ना। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर सरकार किसी चीज के ऊपर बैन लगाती है तो आप और मैं यही चीज समझेंगे। लेकिन विडंबना देखिए, 9 सितंबर की ये जो आदेश था वो पारित हुआ था। उसी के ठीक 3 दिन बाद में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है और उनको जमानत मिलने की खुशी में उसी पार्टी के वर्कर्स, जिस पार्टी ने ये आदेश पारित किया था, वही उनके बाहर आने के जश्न मनाने के चक्कर में पटाखे फोड़ते हुए पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल दरअसल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हमारे देश में जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार आता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, राखी ही क्यों ना हो, इवन आजकल तो मकर संक्रांति पे भी ज्ञान मिलने लगा है, कोई त्योहार ऐसा नहीं बचता जिसके के ऊपर वो लोग आके अपना ज्ञान ना खो दें। ऑब्वियस सी बात है, इनको ज्ञान खोदने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहार इसीलिए मिलते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि हिंदू जो है ज्यादा रिटेलिएट नहीं करेगा, और करेगा भी तो हद से हद जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोल लेगा और कुछ नहीं होगा। और इसीलिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों को ही टारगेट करते हैं। दीपावली पर बोलेंगे कि भाई जानवरों को नुकसान हो रहा है, जानवरों को एयर पॉल्यूशन से दिक्कत होती है, बच्चों को एयर पॉल्यूशन से दिक्कत होती है। होली पर बोलेंगे कि साहब पानी बर्बाद कर रहे हो। राखी पर बोलेंगे अरे भैया गौ हमारी माता है, आप उसका दूध का दोहन करके गलत कर रहे हो। मकर संक्रांति पर बोलते हैं कि यार तुम जो पतंग उड़ा रहे हो ना, उससे कबूतरों के जो पंख होते हैं ना, वो या पंछियों के जो पंख होते हैं वो कटने छूटने का डर रहता है। मतलब कोई ऐसा त्योहार बेसिकली छोड़ा नहीं गया है जिस दिन एक हिंदू को ये गिल्ट महसूस ना कराया जाए कि तुम्हारे इस त्योहार को मनाने से सामने वाले को कितनी समस्या हो रही है। अब ये पूरा मामला एस्केलेट दरअसल तब हो गया, वैसे तो हर साल ही होता है, लेकिन इस साल दरअसल इसीलिए एस्केलेट हो गया क्योंकि अभी तक तो इन्फ्लुएंसर सिर्फ नेगेटिव ही बोलते थे दीपावली को लेकर। जी, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स क्या, सेलिब्रिटी भी यही करते थे। लेकिन इस बार कुछ एक चेंज देखने के लिए मिल रहा है। कई सारे लोग हैं जो आगे आकर बोल रहे हैं नहीं, हमें दीपावली पूरे अपने हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए। तो ऐसे में समय रैना, जो कि आजकल भाई तूती बोल रही है बंदे की, उसने एक वीडियो में आकर कह दिया कि भैया आपको जैसे दिवाली मनानी है दिवाली मनाओ, क्योंकि हम लोगों को जिन लोगों के लिए धरती को बचाने के लिए कहकर दिवाली मनाने से रोका जाता है, वो लोग सुट्टा फूकते रहते हैं, कुत्तों को पत्थर मारते रहते हैं। इन लोगों के लिए धरती बचाकर आखिर हम करेंगे क्या? और जाहिर सी बात है भाई, हमारे जो पहले के लोग थे वो भी तो धरती बचाने के नाम पर हमारे लिए ही धरती छोड़ गए। तो थोड़ा सा अगर हम अपने हिस्से के मजे लूट लेंगे तो फिर दिक्कत क्या है? और उससे भी बड़ी समस्या तो इस बात से आ जाती है कि यार जब आप पराली जलाने को बुरा नहीं मानते हो, जब आप त्योहार के नाम पर जानवरों की जब बलि दी जाती है, उनको काटा जाता है, सड़कों पर खूनी खून बहा जाता है, तब आप उस चीज को गलत नहीं मानते हो, तो फिर समस्या इस बात से आ जाती है कि सिर्फ दीपावली पर आकर ही क्यों आपको एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन दिखाई देता है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, 31 अक्टूबर को दीपावली है, अभी से ठीक 2 महीने बाद में न्यू ईयर आ जाएगा 31 दिसंबर को। क्या आपको लगता है कि उस दिन इसी प्रकार का कोई ज्ञान फैलेगा? भाई दीपावली तो चलिए मैं मान लेता हूं सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है, या फिर उन्हीं भारतीयों के द्वारा मनाया जाता है जो कि बाहर रह रहे होते हैं। लेकिन न्यू ईयर तो एक ऐसा त्योहार है, यूं कह ले एक ऐसा मौका है जो पूरी की पूरी दुनिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। हर एक जगह पर अलग अलग प्रकार से आतिशबाजी करी जाती है, फायरवर्क्स दिखाए जाते हैं, लोगों का मनोरंजन किया जाता है। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि ऐसे किसी मौके के ऊपर कोई ज्ञान आपको फैलता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, ना मुझे ऐसा ध्यान है कि किसी सेलिब्रिटी ने आगे आकर कहा हो कि नहीं भैया वो न्यू ईयर के ऊपर पटाखे मत फोड़ो भाई, बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन फिर ये सब चीजें आकर घूम फिरकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों आ जाती हैं? और जब बात हिंदू त्योहार की आती है तो हमारे देश के सेलिब्रिटीज भी कोई कम नहीं है। आप अमीषा पटेल की बात कर लीजिए, मोहतरमा कहती हैं भैया हम तो बचपन में जितनी हमारी पॉकेट मनी मिलती थी उसको इकट्ठा करते थे और जाके गरीबों में बांट देते थे। दूसरा, फिर वो राजपाल यादव, वो आजकल वो मतलब कन्वर्जन की तरफ थोड़ा जाते जा रहे हैं। अब वो एक वीडियो रिलीज करते हैं कि अरे पटाखा ऊपर जा रहा है, पट से ऐसे मारते हैं और बोलते हैं जानवरों को परेशानी होती। अरे भाई इतना जानवरों को परेशानी होती है तो एक बात बताओ, जब जो हमारे देश में एक और त्योहार मनाया जाता है जिसके ऊपर जानवरों की कुर्बानियां दी जाती हैं, त्योहार तो नहीं कहना चाहिए, कुछ और ही कहें तो बेहतर रहेगा, जब सड़कों के ऊपर मतलब क्या कुछ बहता रहता है आप सभी बखूबी जानते हैं, तब क्या ये लोग बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं, लेकिन तब ये लोग इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको पता होता है कि भाई यहां बोलेंगे तो पिटेंगे। और ऑब्वियस सी बात है भाई, कौन नहीं पिटना चाहेगा। लेकिन समय रैना ने जब अपनी बात कही तो ऑब्वियस सी बात है उसको टारगेट करने वाले भी काफी सारे लोग आ गए। तो उन्हीं में से एक शख्स ने समय रैना को टारगेट करते हुए लिखा कि संघियों ने ऐसा माहौल बनाया है कि कोई सभ्य आदमी आज ये बोल नहीं सकता कि दिवाली पर सावधानी बरतना है। ऊपर से समय रैना जैसे अवसरवादी भक्तों का सपोर्ट लेने के लिए बोलते हैं जो करना है करो। समाज की नति तब नहीं होती जब बुरे लोग बढ़ जाएं, बल्कि तब होती है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर दें। अब यहां पर आप देखिए, श्याम मीरा सिंह ने बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखा है
कि भैया दीपावली को सावधानी से अगर मनाने को कहा जाए तो भी बुरा लगता है। देखिए, सावधानी से मनाने को अगर आप कह रहे हो तो क्या बोलोगे आप? अरे बच्चे को जो बम पटाखा तुम फोड़ने के लिए जा रहे हो ना, उसको थोड़ा सा दूर से लगाना, या जो तुम रॉकेट जलाने जा रहे हो उसके ऊपर अपना मुंह मत रखना, या हाथों का ध्यान रखना, या आग लगाने जा रहे हो फटाखे में उसका ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें होती हैं। ये होता है सावधानी से आपका दीपावली मनाना। सावधानी से दीपावली मनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि यार भैया ऐसा है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, पटाखा मत फोड़ो, यार भैया वो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, पटाखा मत फोड़ो। इसी के ऊपर समय रैना जवाब देते हुए लिखा कि अपनी गांड मत जलाओ, पटाखा जलाओ भाई। और वाकई में बहुत सटीक सा जवाब था, क्योंकि ऐसे लोगों से मुंह लगकर कुछ मिलना नहीं है। आप अपनी बात कहो और आगे चलते बनो। बाद में ये लोग बिलबिलाते हुए नेवले की तरह सड़क पर लौटते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। देखिए, दीपावली दरअसल एक ऐसा त्योहार है जो हमारे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब ऐसे में एक और वीडियो नवी मुंबई से निकलकर सामने आ गया। आप बोलोगे भाई कितने एग्जाम्पल दोगे, तो मैं क्या करूं भाई, चीजें इतनी निकलकर सामने आती। नवी मुंबई का जो ये वीडियो निकलकर सामने आया है उसमें एक हिंदू महिला अपना त्योहार मना, भाई हम सब देखते हैं दीपावली पर घर पे हम लोग सीरीज लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो वहां पर वो मोहतरमा दीपावली क्योंकि मना रही थी तो उन्होंने लाइट वाइट जलाने की बात करी, तो वहां पर एक दूसरे मजहब के व्यक्ति ने आकर बोलना शुरू कर दिया, और एक नहीं तो कोई कई 3-4-5 व्यक्ति थे कि नहीं ये तो यहां नहीं होगा, तुम चाहे जो कर लो, हम तो होने ही नहीं देंगे। मतलब अगर एक हिंदू भारत में रहकर अपने त्योहार नहीं मनाएगा तो आखिर वो कहाँ जाके मनाएगा? पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, कहाँ जाए? आप मुझे बताइए ना। अगर एक हिंदू भारत में ही अपने त्योहार नहीं मना पा रहा है खुल के, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? या तो भाई आप कोई नोमेंस लैंड बता दो कि अरे साहब तुम्हारी दीपावली है, उस जगह पे जाके उस प्लाट पे जाके तुम अपनी दीपावली मना लो। अच्छा तुम्हारी होली है, एक काम करो वो तालाब है, उस तालाब से जाके तुम होली खेल लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमको पतंग उड़ानी है, वो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ पे जाके तुम पतंग उड़ा लो, वहां पे किसी पंछी को कोई नुकसान नहीं होगा। या तो आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है कम से कम भारत में तो हिंदुओं को उनका त्योहार मनाने दीजिए। क्योंकि जब आप कदम कदम के ऊपर किसी को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करने का काम करते हो ना, तो फिर जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि ठीक है हम हैं हिंदू और हम तैयार हैं अपने त्योहारों के ऊपर इस तरह की चीजें ना करने के लिए, कि हम होली पे पानी नहीं फेंकेंगे, दिवाली पे पटाखे नहीं जलाएंगे और जो भी कुछ है। लेकिन पहले बस आपको एक चीज करनी पड़ेगी महोदय, और वो चीज ये है कि जिस दिन बकरीद के दिन बकरे कटना बंद हो जाएंगे और क्रिसमस के दिन लोग दारू पीना बंद कर देंगे, क्रिसमस ट्री काटना बंद कर देंगे, वो पाइन ट्री जो कटते हैं, उस दिन बिल्कुल हिंदू भी समझ जाएगा कि नहीं भैया त्योहारों के नाम पर इस तरह की चीजें करना बिल्कुल बेकार चीज होती है। क्योंकि देखिए क्या है ना, हिंदू तो फिर भी एक बार लॉजिक समझा देगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस फला त्योहार के दिन तुम क्यों दारू पीते हो, तो शायद आप समझा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बेहतर होगा कि लॉजिक के मामले में तो आप ना ही पढ़े तो शायद बेहतर है। और मैं तो देखिए आप लोगों को साफ कहता हूं, जब भी आप दीपावली की तैयारी करो, शॉपिंग करने जाओ या कुछ भी करो, और कोई व्यक्ति आए अपना पेट दर्द लेकर और आपसे कहे कि अरे भैया दीपावली पे ऐसा क्या ही है जो तुम इतना कुछ कर रहे हो, अपनी जेब में आप एक हाजमोला की गोली लेकर घूमें। आपको जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखे, पक्का से उसके मुंह के अंदर डाल दें और उसको बोले कि भाई ऐसा है कि इससे तुमको बहुत आराम मिलेगा, एक काम करो कोने में जाके बैठ जाओ। हमारे देश में क्योंकि बात यह है कि हिंदुओं को गिल्ट ट्रिप पे भेजना ना एक बहुत ही आसान सा काम होता है, और हर कोई चाहता है कि इस बहती गंगा में थोड़े बहुत हाथ वो भी धो ले। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे आप दिया मिर्जा की बात कर लें, इवन राजपाल यादव की बात कर लें, ये लोग वैसे तो नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के नाम पर दीपावली पर बहुत ज्ञान पेलते हैं कि अरे भैया ये ना करो, अरे भैया वो ना करो। लेकिन आप देखेंगे कि ये लोग खुद ही जब नॉनवेज खाने की बारी आती है ना, तो क्या लपेट के खाते हैं। दिया मिर्जा उनके ही किचन में कितना नॉनवेज खाती हैं ये हम तस्वीरों में देखते ही रहते हैं। राजपाल यादव बिरयानी बाय किलो के एक ऐड में दिखाई दिए थे चिकन बेचते हुए। तो भाई तुम मतलब क्या चाह रहे हो? इसको तो एक तरह से हिपोक्रेसी कहा जाता है कि भाई जहां पर तुमको पानी का बहाव दिखा, तुमने बोला भाई यहीं से बह लेते हैं अपन, क्योंकि इसी में अपना फायदा है। लेकिन समझना आपको यह पड़ेगा कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर कि एक मेजॉरिटी का ये त्योहार है, एंड ऑब्वियस सी बात है जब आप उसको लेकर क्रिटिसिज्म करेंगे तो फिर आपका भी होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन बच्चों के लिए आप कह रहे हो कि नहीं बच्चों को भैया पटाखों से दूर रखना चाहिए, भाई बच्चे तो उस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बच्चे ही भाई आप मुझे बताइए किस बच्चे को किस जानवर को काटने में मजा आएगा, किस बच्चे को दारू आप पिलाना चाहोगे? भाई ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें गलत होती हैं। पटाखे फोड़ना तो बच्चों के एंजॉयमेंट का खेल होता है, फुलझड़ी जलाना तो बच्चों के एंजॉयमेंट का खेल होता है, आप उनको वो करने दीजिए ना। बात बात में अगर आप इस तरीके से टोका टाकी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक दिन ठीकरा आके आपके ही सर पे फूटेगा। और भाई मैं तो साफ बोल रहा हूँ, अगर तुमको पॉल्यूशन बचाना है, जैसे दिया मिर्जा हो गई, राजपाल यादव की हमने बात करी, अमित शाह की हमने बात करी, तो इनके घरों में एसी भी लगे होंगे। भाई एसी से भी जो गर्म हवाएं निकलती हैं वो प्रदूषण कितना फैलाती हैं और वातावरण के लिए कितनी खराब होती है हम सब जानते ही हैं।
और मैं यकीन मान के कह सकता हूँ इनके घर में 2-3-4 एसी से कम एसी नहीं लगे होंगे। तो अगर इनको वाकई में पर्यावरण की इतनी चिंता है, एसी चलाना बंद कर दीजिए आप अपने घर का। जो आप प्राइवेट गाड़ी से आप घूमते हैं ना कि भाई बिल्कुल अपनी गाड़ी से ही जाएंगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप उससे जाना बंद कर दें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें भाई, और पॉल्यूशन ही तो कम होगा ना। इवन कई सारे सेलिब्रिटीज तो चार्टर्ड प्लेन करके भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, उससे भी कार्बन एमिशन बढ़ता है। तो ऐसा है कि अगर हम लोग कारण ढूंढने की बात करेंगे, जो मैंने अभी कहा कि अगर आप लॉजिकल लेवल पे जाओगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे, तो उस मामले में हम ना ही आगे बढ़े तो बेहतर होगा। वहीं रही बात दिल्ली की, जिसको कि लोग कहते हैं कि नहीं भैया वहां पर तो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, तो भाई साहब ऐसा है, अभी कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि दिल्ली में जो है ना कोहरे के कारण, वो घटिया वाला जो कोहरा था उसके कारण ना धुआं एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। अब तब तो दीपावली आई भी नहीं थी ना भैया, दीपावली के पहले ये सब चीजें शुरू हो गई थी। क्यों शुरू हो गई थी? अब आस पड़ोस के राज्य में किस तरीके से किसान जो है वहां पे पराली जलाते हैं, ये सब हम लोग देखते ही हैं। तो उस चीज को भी अगर हम दोष थोड़ा बहुत दे दें तो मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि दीपावली आने के पहले पटाखों का धुआं तो उठ नहीं जाता भाई। धुआं तो तभी उठता है जब पटाखे फोड़ दिए जाते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना सिलेक्टिव आउटरीच की, कि भाई यहां हमको आउटरीच दिखाना और यहां हमको आउटरीच नहीं दिखाना। उसी चक्कर में जैसे प्रियंका चोपड़ा कहती हैं कि भाई आप दीपावली में पटाखे मत फोड़िए, इससे जानवरों को बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल होती है, सटीक बात कही है मोहतरमा ने। लेकिन जब इनकी ही शादी होती है तो इतने पटाखे फोड़े जाते हैं भाई, इतने पटाखे फोड़े जाते हैं कि कई गरीबों के घरों के महीनों का राशन चल जाता है अगर वो पैसा ये गरीबों को दे देती। अब ये पैसों की बात मैं यहां पर सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर ये चीज देखी गई है कि दीपावली पर एक ज्ञान और पेला जाता है कि अरे भाई दियो में अगर तुमने ये जो तेल जलाया है ना, इस तेल को अगर गरीबों में बांट दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, उन्होंने इसको लेकर बहुत सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम हमारे तेल को गरीबों में बांटने की बात कर रहे हो, तो जिन पैसों से तुम बकरों को खरीद के लाते हो काटने के लिए, एक काम करो उन पैसों को भी गरीबों में बांट दो। भाई बकरे तो 1-1 लाख के आते हैं, तेल का पीपा तो फिर भी 2,500 का मिल जाता है। तो पैसा कहां पे ज्यादा लग रहा है ये आप खुद देख सकते हैं, और हिपोक्रेसी की सीमा किस तरह बढ़ चुकी है ये भी आप समझ सकते हैं। बागेश्वर धाम ने तो एक और बात कही है, उन्होंने तो ये तक कहा है कि जब आप पटाखों पर बैन लगाने की बात करते हो तो जानवरों को बचाने के लिए आखिर आप बकरीद और बकरों को बैन क्यों नहीं कर देते। अब देखिए ये बातें ऐसी हैं कि अगर मैं आपको बताने के लिए जाऊंगा ना तो ये फहरिस्त खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। मेरा बस आप लोगों से इतना कहना है कि आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए, पूरी खुशियों के साथ मनाइए, और याद रखिए कि सनातनियों का जो ये त्योहार है ये भी साल में एक ही बार आता है, तो हमको भी पूरी ताकत से मनाना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि दीपावली की मुबारकबाद नहीं होती और हैप्पी दिवाली नहीं होती, दीपावली की सिर्फ शुभकामनाएं होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल अभी अभी आईआईटी खड़गपुर से भी निकल कर आया, जहां पर कि उन्होंने दीपावली मनाने के लिए जो एक इवेंट रखा था, जो उनके बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेकर, उसको लेकर उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन विंग्स ने रखा था। इसका नाम इन्होंने रखा जश्न रोशनी। मतलब आप दीपावली मना रहे हो और नाम रख रहे हो आप जश्न रोशनी। अभी फैब इंडिया ने 2-1 साल पहले की बात है, दीपावली के टाइम पर एक ऐसा ही कैंपेन रन किया था, उनकी बहुत आलोचना हुई थी आईआईटी खड़गपुर वालों को, लेकिन ये बात समय रहते ये समझ में आ गई और उन्होंने इसका नाम सिंपल सा कर दिया, भैया दिवाली सेलिब्रेशन। थोड़ा सा आप भी चीज़ों को ध्यान रखिएगा जिससे कि चीज़ें सटीक तरीके से आगे बढ़ पाएं। बाकी क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।